ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। आत्मा वही, पहचान नई क्यों। आत्मा वही है और पहचान नई है, ऐसा क्यों। आत्मा का जब नया जन्म होता है तो उसका रूप भी नया होता है, नाम भी नया होता है, देश भी नया होता है, काल भी नया होता है। चार चीजें नई हो जाती हैं, नाम, रूप, देश, काल। ये परिवर्तन होता है। क्यों? आत्मा वही, फिर पहचान नई क्यों। वही आत्मा है, वहां शरीर छोड़ा, यहां पर शरीर ले लिया, फिर उसका रूप क्यों बदल दिया, उसका नाम क्यों बदल दिया, पहचान क्यों बदल दी, संबंध क्यों बदल दिया। नाम, रूप, देश, काल। देश भी बदल दिया। अब वो भारत में था, अब जहां से शरीर छोड़ा, पता नहीं अफ्रीका के किस जंगल में किस माँ के पास जाकर के उसका पार्ट है और वहां जाके प्रवेश कर लिया। काल भी बदल गया। फिर बच्चे से शुरू होगा। क्यों? नाम, रूप, देश, काल बदलने का गूढ़ रहस्य क्या कारण है, गहरा गहरा रहस्य क्या है, छुपा हुआ रहस्य क्या है, जो बाबा आकर समझाते हैं। इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। ये प्रश्न ही नहीं था। ये प्रश्न ही आप जब से ज्ञान में आए हैं तब ये प्रश्न खड़ा हुआ है। आवश्यक सूचना, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं, आध्यात्मिक अध्ययन एवं आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, शास्त्र या पुनर्जन्म संबंधी मान्यताओं का खंडन करना नहीं। ये प्रस्तुति केवल आत्मा, पुनर्जन्म और विश्व ड्रामा की समझ को स्पष्ट करने हेतु है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको क्या करें? ग्रहण करें। आत्मा वही, जीवन अलग क्यों। आत्मा तो वही है, फिर ये नया जीवन अलग क्यों। उसी को चलने देते, मारने की क्या जरूरत थी। पता नहीं, बाबा को अक्ल नहीं है। और उसने यहां शरीर छोड़ करके वहां जाना है, क्या क्यों जाना है वहां पर। एवं शरीर बदलो, फिर गर्भ में जाओ, फिर 9 महीने तक वहां पर, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जितना भी जो शरीर है इसी को ठीक कर दो। कौन समझाए बाबा को। हम सब ने यह प्रश्न कभी ना कभी अवश्य सोचा है कि भगवान हमें मारता क्यों है। जब हमने दूसरा शरीर लेना है तो इसी शरीर को चलने देवे ना। आपको स्कूल में जाने में अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? जो स्कूल में गए थे उनको स्कूल में जाना अच्छा लगता था कि नहीं लगता था? अच्छा लगता था भाई जी। तो फिर दोबारा स्कूल में नहीं जाना चाहते? नहीं। हाँ जी भाई, नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते, अच्छा नहीं लगता था मतलब। भाई जी, ये स्कूल से आने के बाद पता चला वो स्कूल अच्छा नहीं है, पर तब तो अच्छा लगते थे। नहीं, तब भी ऐसा लगता था। तो ये स्कूल में, तो अब ये स्कूल में आने के बाद वो स्कूल में नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमें वो स्कूल में जाना अच्छा लगता था और अब ये शरीर बुढ़ा हो गया, हम स्कूल में नहीं जा सकते, तो
शरीर को छोड़ना अच्छे बनेंगे पड़ेगा, तभी जा पाएंगे। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब स्कूल में जाएंगे। मेरा अपना अनुभव देखता हूं कि मैं जब पैदा हुआ, जब 5-6 साल के जो बच्चे होंगे तभी हमें स्कूल में जब 5 साल में डाला गया होगा, तब से हम लगातार स्कूल में रहे 60 साल तक। 55 साल समझो कि हम स्कूल में ही रहे। पहले पढ़ने जाते थे, फिर पढ़ाने जाते थे। हाँ जी, अभी भी तो आप स्कूल में ही हो। हाँ जी, अभी भी तो आप स्कूल में ही हो। अभी मैं स्कूल में हूँ। मतलब लौकिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, मतलब ना कि लौकिक स्कूल में तो अब मतलब कभी कभी मेरे को सपना आता है कि मैं अभी स्कूल से रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी स्कूल में हूँ। कभी 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 पता नहीं कैसे आ जाता है, सपने तो सपने ही होते हैं ना। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अभी भी ड्यूटी जा रहा हूँ और वो जो कोई ना कोई पिछली बात याद आ जाती है। तो हम सब ने ये प्रश्न कभी ना कभी अवश्य सोचा है, यदि आत्मा वही रहती है तो हर जन्म में नाम क्यों बदलता है? आत्मा तो वही है तो नाम तो वही रहने दो। रूप भी बदल देता है, बाबा कहते हैं रूप भी दोबारा नहीं मिलेगा भाई। कम से कम पहचान तो सकें कि ये हमारा बेटा था, हमारा भाई था, हमारा पति था। नहीं, वो भी बदल दे, रूप भी बदल देता है। देश क्यों बदलता है? ये नहीं है कि मैंने हर जन्म इसी देश में यहीं पर ही जन्म लेना है। मेरा गर्भधारण जहां हुआ है, मैं शरीर छोड़ने के बाद आत्मा उधर ही पहुंचूंगा। समय काल क्यों बदलता है? या यदि आत्मा स्थायी है तो पहचान अस्थायी क्यों? आत्मा अविनाशी है तो आत्मा की पहचान विनाशी क्यों? यही प्रश्न हम विश्व ड्रामा आत्मा की भूमिका की गहराई तक ले जाता है। ये प्रश्न एक ऐसा है जो विश्व ड्रामा और आत्मा की भूमिका की गहराई तक ले जाता है। हमें इस बात को जानने के लिए ड्रामा के राज को भी समझना है और इस गहराई को भी समझना है। ड्रामा और आत्मा की भूमिका की गहराई तक ले जाता है। आत्मा और शरीर का मूल अंतर, आत्मा और शरीर में मुख्य क्या अंतर है? आत्मा और शरीर का मूल अंतर, आत्मा और शरीर का मूल अंतर क्या है? मुरली है 30 नवंबर 1967। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर नाशवान है, ये अंतर है। ये बाबा ने 30 नवंबर 1967 को समझाया। आत्मा चेतन शक्ति शाश्वत और अस्तित्व वाली है। और ये शरीर मिट्टी का बना, परिवर्तनशील, नाशवान है। शरीर मिट्टी का बना, परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तन आत्मा में नहीं, परिवर्तन आत्मा में नहीं,
किस में आता है? शरीर में आता है। पुनर्जन्म भूमिका बदलने की प्रक्रिया मतलब रोल बदलना। भूमिका माना रोल। हर एक आत्मा को रोल मिला है, अब वो रोल पूरा होने वाला है। उधर गर्भ तैयार है, इधर से शरीर छोड़ेंगे और सीधा मां के पेट में। पुनर्जन्म भूमिका बदलने की प्रक्रिया। मुरली 7 फरवरी 1971। हर जन्म में आत्मा नया पार्ट बजाती है। हर जन्म में आत्मा नया पार्ट बजाती है। उदाहरण, एक अभिनेता एक फिल्म में राजा बना है, दूसरे फिल्म में किसान बन गया है। अभिनेता वही भूमिका निभाई। अभिनेता वही, अभी अभी भूमिका पूरी हुई और मुझे कहां छोड़ो। वैसे ही आत्मा वही जीवन की भूमिका नहीं है। जीवन की भूमिका नहीं है। जीवन में क्या होता है? जीव जमा आत्मा दोनों है। वैसे ही आत्मा वही जीवन की भूमिका नहीं। 4 नाम क्यों बदल जाते हैं? 4 चीजें ना, नाम क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन 4 टॉपिक हेडिंग 4 है, नाम क्यों बदल जाता है? मुरली 21 मार्च 1970। नाम शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। नाम शरीर का होता है, ना कि नाम आधारित परिवार, भाषा, संस्कृति। नाम आधारित, नाम के आधार पर नाम रखा जाता है, भाषा रखी जाती है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वहां पर हर चीज अलग अलग दिखाई देती है ना। नाम आधारित परिवार, भाषा और संस्कृति, 3 बातें हैं। नया शरीर, नया परिवार, नया नाम। नया परिवार, नया शरीर, नया परिवार और नया नाम कौन देता है? कौन देता है? हर आत्मा अपने आप को देती है, अपने कर्मों के आधार से, अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। ओम शांति।
रूप क्यों बदल जाता है? मुरली 18 जनवरी 1969। शरीर 5 तत्वों से बनता है, इसलिए बदलता है, इसलिए बदलता है। यदि वो एक तत्व का बना होता तो वो नहीं बदल सकता। इसलिए शरीर 5 तत्वों से बनता है, इसलिए बदलता है। रूप निर्भर करता है, मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख कनेरे। माता पिता, आहार, वातावरण, कर्म संस्कार, ये भी शिव बाबा ही करते रहेंगे। एक इसलिए हर जन्म में चेहरा अलग, हर जन्म में चेहरा अलग। देश क्यों बदल जाता है? स्थान क्यों बदल जाता है? बारिश कहीं का ज्यादा होती है, कुछ भी होता है, परिवर्तन होता रहता है। देश क्यों बदल जाता है? क्योंकि 5 दिसंबर 1966 को बाबा कहते हैं, अव्यक्त ड्रामा अनुसार पहले ऊंच पद, स्थानों ड्रामानुसार विभिन्न स्थानों पर जन्म लेती है। कर्म संबंध संस्कार मिलान ड्रामा की आवश्यकता है। कर्म संबंध मिलाने हैं, ड्रामा का संस्कार मिलाने हैं, और वाक ब्रह्मा ड्रामा की आवश्यकता है। ये 3 काम जो है ड्रामा की आवश्यकता है। संस्कार मिलन ड्रामा की आवश्यकता है। जहां पार्ट आवश्यक, वह जन्म भी अवश्य हो। सात, काल समय को क्यों कहते हैं? काल समय को क्यों कहते हैं? मुरली 2 अक्टूबर 1967। युग अनुसार आत्माओं के पार्ट बदलते हैं। युग जैसे बदलता है, पार्ट भी सबके बदल जाते हैं, परंतु मैरिज को असर कर।
ये युग अनुसार आत्माओं के पार्ट बदलते हैं। जैसे युग बदला, आत्माओं के पार्ट अलग होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। ये मुरली 2 अक्टूबर 1967 की है। युग अनुसार बताओ आत्माओं का पार्ट बदलने बदलने हैं। मुरली 2 अक्टूबर 1967। युग अनुसार आत्माओं के पार्ट बदलते हैं। युग अनुसार आत्माओं के पार्ट बदलते। आत्मा सतयुग में देवता थी, त्रेता में रानी क्या बोलते हैं, राधा। आप पवित्र थी ना पूरी, और उतने काम पवित्र। और बाबा ने सतयुग में देवता, त्रेता में राजसी, द्वापर में भक्त, और फिर संगम पर बन जाते हैं। आत्मा सतयुग में देवी देवताओं में राजधानी स्थापन करते हैं, परंतु जो भगत बच्चे हैं, क्या वो इसको पूरा समझ पाएंगे? द्वापर में भक्त, कलयुग में साधारण। इसलिए समय बदलते ही भूमिका भी बदल जाती है। क्या आत्मा कुछ भी साथ नहीं लाती? आत्मा परम धाम से कुछ भी अपने साथ नहीं लाती। नवंबर 1965 की मुरली है, आत्मा संस्कार साथ लाती है। जो भी संस्कार बराबर हो गए तो हो गए, जो अधूरे हैं संस्कार होते रहेंगे भाई। आत्मा साथ लाती है। क्या लेके आती है आत्मा अपने साथ? प्रवृत्तियां, वृत्तियां नहीं, प्रवृत्तियां, प्रतिभाएं। इस जन्म में मैं बहुत अच्छा वकील हूं, आज जन्म में मैं उतना अच्छा वकील बनूं। आज मैं और बाबा के जन्म में कितना अंतर है। प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं और आकर्षण। उदाहरण, छोटे बच्चे में जन्मजात प्रतिभा होती,
छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जन्मजात प्रतिभा होती है। संगम युग ही नई दुनिया की नींव है। ये पिछले जन्मों के संस्कार, ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं जिसके आधार से हम ये संस्कार करते हैं ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। ये परिवर्तन क्यों आवश्यक है भाई? यह परिवर्तन क्यों आवश्यक है? मुरली है 9 सितंबर 1965। ड्रामा विविधता से सुंदर है। हर चीज वैरायटी में हो तो सुंदर लगती है। सोचो आप सबको हम सवेरे सवेरे रोजाना देसी घी का हलवा बनाकर खिलाते हैं। यदि सब एक जैसे होते, सारे एक जैसे हों, सोचो जरा, सारे एक जैसे हों, ज्यादा से ज्यादा लोग एक जैसे हों तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? जीवन निरस, अनुभव सीमित हो जाता है, कम हो जाता है। विविध जन्म, अनेक बार जन्म लिया, अनेक प्रकार के जन्म लिए, अनेक बार हमने कोई रूप कोई नाम रखा, परंतु जानते नहीं, अनुभव नहीं है। निष्कर्ष, आत्मा की यात्रा का सार। आत्मा स्थायी, पहचान अस्थाई। आत्मा स्थायी, पहचान अस्थाई। मुरली 14 अप्रैल 1972। आत्मा यात्री है, शरीर वाहन है। क्योंकि आत्मा यात्री है, शरीर वाहन है। नाम, रूप, देश, काल, ये चार चीजें वाहन बदलने के समय अंतिम संदेश में जब वाहन बदलते हैं तो ये चारों चीजें उसी समय बदल जाती हैं। मैंने गर्भ में प्रवेश किया है, यदि आज आप पहचान से चिपके हैं, अंतिम संदेश क्या है? यदि आज आप पहचान से चिपके हुए हैं, ये पहचान से चिपके हैं, अच्छा तो याद रखें ये टेम्परेरी रिश्ता थोड़े समय के लिए है। ये स्थायी है, परमानेंट है। और यदि स्वयं को आत्मा अनुभव करते तो समझ लें यात्रा की सच्चाई समझ में आ रही है। यात्रा की सच्चाई समझ में आ रही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम